नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, बहुत से जो हमारे दर्शक हैं उनका ये प्रश्न रहता है कि जो उनके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, कितना अधिक वो पढ़ेंगे, क्या वो ग्रेजुएशन ही करेंगे या हायर एजुकेशन लेंगे, टेक्निकल फील्ड में जाएंगे या मेडिकल करेंगे। तो दर्शकों, ज्योतिष में इसको हम किस प्रकार देखेंगे। अब वैसे तो जो राशि कुंडली होती है उसमें हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन जो इसका सूक्ष्म अध्ययन हम करते हैं वो हम वर्ग कुंडली के द्वारा करते हैं। अब जो षोडश वर्ग कुंडलियां हैं उसमें जो D24 चार्ट है, तो उसी D24 चार्ट के द्वारा हम एजुकेशन का अध्ययन करते हैं कि जो जातक है उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसका लर्निंग प्रोसेस कैसा रहेगा, जो उसकी सीखने की क्षमता है वो कैसी रहेगी, कितना उसका ज्ञान रहेगा, कितना अधिक वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसकी जो माध्यमिक एजुकेशन है, जो हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा है उसको हम किस प्रकार देखेंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा है उसको हम किस प्रकार देखेंगे, और हायर एजुकेशन को भी हम D24 चार्ट में किस प्रकार देखेंगे, इसको आज हम समझते हैं। अब मित्रों, जो D24 चार्ट है उसमें जो मुख्य भाव हैं जिनको देखने की आवश्यकता रहती है, तो उसमें सर्वप्रथम जो लग्न है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद चौथे भाव का, फिर पांचवें भाव का, और उसके बाद नवम भाव का अध्ययन करना चाहिए। तो D24 चार्ट का जो प्रथम भाव है, जो लग्न है, उसमें लग्नेश की स्थिति क्या है, इसके साथ ही बृहस्पति का क्या स्थान है D24 चार्ट में, किस भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, क्या वो शुभ भाव में बैठा है या शुभ भाव में बैठा है, बृहस्पति क्या स्वराज का होकर बैठा है कि उच्च का है या नीच का है। तो बृहस्पति का क्या प्लेसमेंट है D24 चार्ट में, इसको भी देखना काफ़ी अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो शिक्षा का जो कारक ग्रह है, ज्ञान का कारक ग्रह है। तो बृहस्पति किस स्थिति में है D24 चार्ट में, उसको भी देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति देखेंगे कि लग्नेश किस भाव में बैठा हुआ है। अब यदि लग्नेश शुभ भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, बलवान स्थिति में है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो जातक की शिक्षा है वो उसकी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, लग्न में क्या शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं, लग्न को क्या शुभ ग्रह देख रहे हैं या अशुभ ग्रह देख रहे हैं, तो इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। अब D24 चार्ट के लग्न के द्वारा हम ये अध्ययन करते हैं कि भाई उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, किस स्तर की उसकी एजुकेशन रह सकती है, क्या उसकी एजुकेशन में व्यवधान आएंगे, क्या एजुकेशन प्राप्त करने में उसके मार्गों में कठिनाई आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि एजुकेशन में ब्रेक हो गया, कई बार व्यक्ति पास नहीं कर पाता, किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया, कभी कभी एग्ज़ाम छूट जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं, तो उसको हम लग्न के द्वारा देखेंगे। लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्नेश की क्या स्थिति है। यदि लग्नेश शुभ भाव में बैठा है तो शुभ स्थिति होती है। इसके विपरीत यदि लग्नेश किसी अशुभ भाव में बैठ गया, मान लीजिए छठे भाव में लग्नेश बैठ जाता है, तो वो दिखाता है कि शिक्षा में आपके व्यवधान आ सकता है, ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। इसके साथ ही चौथे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, चौथे भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, चौथे भाव को क्या शुभ ग्रह देख रहे हैं, अशुभ ग्रह देख रहे हैं। उसके बाद पंचम भाव जो मुख्य भाव है उसका अध्ययन किया जाता है। जो ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा है उसको हम
देखेंगे पंचम भाव के द्वारा। तो पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव का स्वामी किस स्थिति में है। यदि पंचमेश जो है शुभ स्थिति में है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, किसी अशुभ भाव में नहीं बैठा है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जो जातक है वो काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा ग्रेजुएशन लेवल में। कौन से ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं। अब जातक इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इसको हम किस प्रकार देखेंगे। तो पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, पंचमेश का संबंध किन ग्रहों से है, उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा वो प्राप्त करेगा। साथ ही लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वहाँ पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या पंचम भाव का जो स्वामी है उसका संबंध मंगल से हो रहा है, शनि से हो रहा है, तो वहाँ पर ये संभावना रहती है कि जातक टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार कई ग्रह स्थितियाँ बनती हैं जिनको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि जातक किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा और किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि हमको हायर एजुकेशन को देखना है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा को देखना है, तो हम नवम भाव से उसका अध्ययन करेंगे कि नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, वो किस स्थिति में है, नवम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं। यदि नवमेश शुभ स्थिति में है, केंद्र में है, तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होता है। यदि वो अशुभ स्थिति में है, पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है या पीड़ित है, तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वो उस शिक्षा प्राप्त करने में उसको कठिनाई है। और यदि अधिक पीड़ित हो गया, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार दर्शकों, लग्न, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवम भाव, इनके स्वामी की स्थिति देखनी आवश्यक है। साथ ही इन भावों को कौन से ग्रह देख रहे हैं, इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इनको भी देखना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही D24 चार्ट का जो लग्नेश है उसकी राशि कुंडली में क्या स्थिति है उसको देखना चाहिए। वहाँ पर वो क्या बलवान होकर बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, इसको देखना ज़रूरी है। और साथ ही जो राशि कुंडली का लग्नेश है उसकी क्या स्थिति है D24 चार्ट में, और राशि कुंडली के जो चौथे भाव, पांचवें भाव के स्वामी हैं उनकी D24 चार्ट में क्या स्थिति है, उसको भी देखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर दर्शकों, इस कुंडली में हम देखते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली है। अब इसमें लग्नेश शनि बनता है जो कि यहाँ त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में ही बैठा है, तो एक शुभ स्थिति है। ये दिखा रहा है कि जो जातक है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। चौथे भाव की स्थिति देखते हैं तो इसका स्वामी शुक्र दशम भाव में बैठा है, चौथे भाव को ही देख रहा है। पंचम भाव का स्वामी बुध बनता है जो कि दशम भाव में बैठा है। पंचमेश बुध यहाँ पर मंगल के साथ बैठा है, बुध मंगल की यहाँ युति बन रही है। तो बुध मंगल की जो युति है वो टेक्निकल एजुकेशन को दिखाती है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो तार्किक शक्ति देता है और बुध जो है वो बुद्धिमत्ता देता है। तो बुध और मंगल की युति यहाँ टेक्निकल एजुकेशन देगी, इंजीनियर बन सकता है जातक। अब यदि पंचमेश का संबंध नवमेश के साथ हो जाए तो ये दिखाता है कि जातक जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो दूर रहकर प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर इस कुंडली में जो पंचमेश है बुध, वो शुभ स्थिति में है, मंगल के साथ बैठकर युति बना रहा है। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि इस जातक की जो शिक्षा होगी ग्रेजुएशन लेवल की, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। नवम भाव का स्वामी शुक्र है, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है दशम भाव में। तो इस प्रकार इस कुंडली में शिक्षा के अच्छे योग बन रहे हैं कि जातक अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। बृहस्पति इस कुंडली में अपनी राशि में, मीन राशि में बैठा है दूसरे भाव में, तो ये भी शुभ स्थिति है। बृहस्पति यदि अपनी राशि में बैठा है, बलवान होकर बैठा है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होगा, लर्निंग पावर उसकी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छे से वो समझ सकता है चीज़ों को।
अब D24 चार्ट जो है वो ये भी दिखाता है कि क्या जातक आगे चलकर संन्यास के क्षेत्र में जा सकता है। यदि हमको संन्यास के बारे में देखना है तो वो भी हम चतुर्थ विषांश कुंडली के द्वारा देखते हैं। अब जो संन्यास का ग्रह है वो है शनि। तो यदि शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशि में बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो या वर्गोत्तम हो, तो ये बहुत शुभ स्थिति होती है। और यदि किसी प्रकार शनि का बृहस्पति के साथ संयोग बन जाए, बृहस्पति शनि की युति बन जाए, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करेगा और आगे चलकर वो संन्यास भी ग्रहण कर सकता है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो कारक ग्रह बताए गए उनका अध्ययन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और वो एक सटीक जानकारी देते हैं कि अब यदि हमको शिक्षा के लिए देखना है तो जो पुत्र कारक ग्रह होता है, पंचम भाव का कारक होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, उसका अध्ययन करना चाहिए नवमांश कुंडली में, कि नवमांश कुंडली में जो पुत्र कारक ग्रह है उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि पुत्र कारक ग्रह पंचम भाव को दिखाएगा, पंचम भाव का कारक है, तो वो किस स्थिति में है नवमांश कुंडली में। यदि वो शुभ स्थिति में बैठा है, शुभ भावों में बैठा है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति की जो एजुकेशन होगी अच्छी होगी और वो काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि एजुकेशन को हम D24 चार्ट में किस प्रकार देखेंगे, किन भावों के द्वारा देखा जाएगा, और जो लग्नेश है D24 चार्ट का, चौथे भाव का स्वामी, पांचवें भाव, नवम भाव का जो स्वामी है, उनकी किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।